माधव वंदित विमल पद पुण्यपयो निधिनंद दोष दन गुण गहन गन अरि करे हरि अरहंत स्वानुभूति रमणी रमन जगनायक जयवंत सिद्ध शुद्ध साधित सहज स्वरस सुधारसदार समय सार शिव सर्वगत नमते हो सुखकार जैनी वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण स्यात् पद मुद्रित अहित हर करहु सकल कल्याण मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ध्यान धन लीन मैन मान बिन दान धन ऐन हीन तन चीन इह विधि मंगल करन तै सब विधि मंगल होते उदंगल दूर सब तम जो भानुद्यो। गुणस्थान विवेचन पहला अध्याय आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका प्रश्न क्रमांक 8। अभी तक विगत 7 प्रश्नों के माध्यम से ये चर्चा हो चुकी है कि टोडरमल जी ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं और सामने वाला जो प्रतिपक्षी है, अभी हम इमेजिन कर लेते हैं कि वो कोई दूसरा है, तो वह प्रतिपक्षी बारंबार हम कहें मंगलाचरण हो जाने के बावजूद भी विघ्न डालने का प्रयास, अथवा हम ये कहें कि चूँकि निर्विघ्न समाप्ति के लिए किया जाता है मंगलाचरण के उद्देश्य में भी, उसमें भी बीच बीच में वो विघ्न डालने का कि ये ग्रंथ नहीं लिखा जाए। सबसे पहले तो मंद बुद्धि होने का कारण दिया, उससे काम नहीं चला तो फिर पहले मैंने इमोशनली ब्लैकमेल किया, है ना, उससे कुछ काम नहीं हुआ, या मेंटली ब्लैकमेल किया, उससे कुछ काम नहीं हुआ, तो उसने सोचा धर्म से डराया जा सकता है, क्योंकि धर्म से व्यक्ति तुरंत डर जाता है। तो उन्होंने प्रश्नकर्ता ने धर्म के नाम से डराया। धर्म के नाम से डराया का मतलब क्या कि अगर तुम कुछ गलती कर दोगे तो क्या लग जाएगा, महापाप हो जाएगा, और फिर महापाप हो जाएगा फिर पाप का बंद होगा, फिर उदय होगा, फिर संयोग मिलेंगे, दुख होगा, वो तो सब जानते हैं। तो ऐसे डराने की भी कोशिश की, उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो अंत में, अब वो अंत तो नहीं कह सकते, लेकिन इस प्रकरण का अंत में वो प्रश्न ये करता है कि ठीक है, अब आप मानने वाले तो हो नहीं, मंद बुद्धि होने के बावजूद भी गलती संभव है, लेकिन आपके द्वारा अगर कोई गलती हो जाती है तो क्या कोई उपाय है उस गलती को दूर करने का? तो देखिए 8वें नंबर का प्रश्न इसी बात से संबंधित है, पेज नंबर 12। आपने कहा वह सत्य है, किंतु इस ग्रंथ में जो भूल होगी उसके शुद्ध होने का क्या कुछ उपाय भी है? उत्तर, एक उपाय यह करते हैं। अब देखिए क्या उपाय करते हैं। इसे फिर से आप देखेंगे तो इसमें आपको टोडरमल जी की लघुता ही दिखाई देगी, और ये जरूर सीखिए, अपने जीवन में व्यक्तित्व में होना चाहिए, हम सभी के व्यक्तित्व में होना चाहिए। चाहे हम कितनी भी ऊंचाइयों को छू लें, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिर हम, माने लघुता जो भी हो, आखिर हम हैं कहाँ, जैसे डाउन टू अर्थ कहते हैं ना, तो वह हमेशा रहना चाहिए। देखिए टोडरमल जी क्या कहते हैं। एक उपाय यह करते हैं, ज्ञानी पुरुषों का प्रत्यक्ष तो संयोग नहीं है। ये बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? ज्ञानी के अंतर्गत किस किस को लिया था, ध्यान है क्या आप लोगों को? ज्ञानी के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? एक तो सबसे स्टार्टिंग करेंगे हम सर्वज्ञानी से। तो कौन है सर्वज्ञानी? केवली। काल दोष से केवली भी नहीं है और श्रुत केवली भी नहीं है, तो ये ज्ञानी तो है ही नहीं। तो साहब कोई और छदमस्त आपकी तरह मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान वाले कोई ऐसे और ज्ञानी हो तो उनकी स्थिति बता दी थी। ऐसा नहीं है कि अगले चौराहे पे ही मिल जाएंगे। क्या बोला था? बहुत विरले हैं, और होंगे भी तो निकट नहीं है, माने दूर क्षेत्रवर्ती हैं। तो चले जाओ, फिर सब बताया था, आयु बुद्धि बल पराक्रम, समझ में आ गया ना? आगे बढ़ते हैं।
तो ज्ञानी पुरुषों का प्रत्यक्ष तो संयोग नहीं है, वो सारा मतलब हम यहाँ ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसलिए उनको परोक्ष ही ऐसी विनती करता हूँ, माने अभी के कोई दूरवर्ती ज्ञानी हो अथवा आगे आने वाले कोई ज्ञानी हो, उन सभी से विनती करता हूँ। क्या विनती करता हूँ? देखिए, मैं मंद बुद्धि हूँ, विशेष ज्ञान रहित हूँ, अविवेकी हूँ, शब्द, न्याय, गणित, धार्मिक आदि ग्रंथों का विशेष अभ्यास मुझे नहीं है। कौन कह रहा है ये बात? जरा समझिए तो, कौन कह रहा है ये बात? मोक्ष मार्ग प्रकाशक में स्वयं टोडामल जी ने ही लिखा। मैंने एक तो वो भी सूची भी दी कि किन किन ग्रंथों का उन्होंने अभ्यास किया, प्लस स्वयं ने ही न्याय आदि शास्त्रों को क्यों पढ़ना चाहिए इसकी आवश्यकता बताई। न्याय के शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता, व्याकरण के शास्त्रों को भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसका मतलब जो दूसरों को प्रेरणा दे रहे हैं तो स्वयं भी अभ्यास किया होगा न्याय के ग्रंथों का, व्याकरण के ग्रंथों का, और फिर भी क्या कह रहे हैं? मुझे न्याय का विशेष अभ्यास नहीं है, व्याकरण का विशेष अभ्यास नहीं है, मंद बुद्धि हूँ, अविवेकी हूँ। कुछ सीखो तो, कुछ देखो तो, कितने वर्षों की तपस्या होगी वो स्वाध्याय करके, और फिर भी कैसा भाव अंतरंग में है कि नहीं नहीं मुझे तो अभी विशेष ज्ञान नहीं है। ऐसा हमेशा लघुता रखना, क्योंकि अगर आप ये लघुता नहीं रखोगे और अपनी वस्तुस्थिति का ज्ञान नहीं रखोगे तो पता है बहुत गलती हो जाएगी। दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि जितना लोग फेलियर के कारण अनसक्सेसफुल नहीं होते, उससे ज़्यादा सक्सेस के कारण अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। ऐसा दुनिया में एक, क्या कहें हम, मोटिवेशनल वाक्य कहें, ऐसा सद्वाक्य कहें, ऐसा कहा जाता है। भाव ख्याल में है? क्या कहा? ख्याल में आया कि नहीं आया? माने आप सफल हो जाओगे, असफलता आपको असफलता नहीं दिलाती, बल्कि सफलता ही आपको असफलता दिला देती है। जो सफलता में ही, जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझिए, मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूँ। आप लोग धीरे धीरे पाठशाला लेंगे, स्वाध्याय करने जाएंगे ना, तो हम और आप सब बहुत छोटी एज के हैं, माने जो नीचे बैठने वाले होंगे वो हमसे ज़्यादा एज के होते हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता कि वो उन्हीं के घर का बालक तो कुछ नहीं जानता, और उसी के एज के आप हैं, आप इतना सब कुछ जानते हैं, आप अच्छे से बोल लेते हैं, स्वयं भी समझ लेते हैं, दूसरों के समझाने में भी निमित्त बनते हैं। तो सीधी सी बात है, भले ही आपकी कुछ भी इमेज यहाँ हो, लेकिन जब आप समाज में जाते हैं तो आप नंबर 1 की इमेज अपने बारे में और एक कहें अच्छा इंप्रेशन छोड़कर आते हैं। वे निश्चित रूप से आपकी प्रशंसा करते हैं, बस यहीं सावधान हो जाना, बहुत सावधानी की ज़रूरत है। ये मैंने अपने जीवन में देखते हैं ना, हम उसी लाइफ से जब गुजर के आते हैं, तो ये बहुत सावधानी की आवश्यकता है। जब आपसे कहा जाए कि आप तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा, सभी बोलते हैं आपसे, आपको लगता है कि आपको ही बोला जा रहा है ना। अभी आप जब 10 लक्षण में जाएंगे, प्रवचन करेंगे, आपको पुनः आमंत्रण मिलेगा, पुनः निमंत्रण मिलेगा वापस आने का, तो आप बहुत फूले नहीं समाएंगे और आपको लगेगा आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेट, कोई मेरे सामने नहीं टिकता और मैं तो बस यहाँ चले गया। अब ये जो सक्सेस आपको मिली ना, ये आपको हरा देगी, यही आपको लाइफ में अनसक्सेसफुल कर देगी। इसीलिए इसमें खो मत जाना, हमेशा ये ध्यान रखना, नहीं भले सामने वाले कितनी भी प्रशंसा करें तो भी ध्यान रखना, नहीं अभी बहुत कुछ, ऐसा नहीं है कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, ऐसा नहीं है कि मैंने संपूर्ण ग्रंथों का अवलोकन कर लिया हो, संपूर्ण आचार्यों को पढ़ लिया हो। मैं ये दावा नहीं ठोक के कह सकता, अगर मैं गुणस्थान भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये दावा ठोक के नहीं कह सकता कि मुझे गुणस्थान के बारे में सब आता है, क्योंकि पहले ही बता दिया ना, यथार्थ सर्व पदार्थों के ज्ञाता तो केवली हम ये कैसे कह सकते हैं। अब आपको नीति शतक का वो छंद याद आ गया होगा, यदा किंचित ज्ञेयम वाला, आ गया है याद? तो बस हमेशा ध्यान रखना। देखिए टोडामल जी से सीखिए, क्या कहते हैं, मैं मंद बुद्धि हूं, विशेष ज्ञान रहित हूं, अविवेकी हूं, शब्द, न्याय, गणित, धार्मिक आदि ग्रंथों का विशेष अभ्यास मुझे नहीं है। कुछ ख्याल में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अतः मैं शक्तिहीन हूं, फिर भी धर्मानुराग के वश, ये अंडरलाइन करने वाली बात है। तो जब इतने अशक्य हो, कुछ नहीं आता, तो बैठो ना अपने घर पे। ऐसा लगता है वो वही वाला, नहीं आता है तो बैठ जाओ, क्यों कर रहे हो? नहीं फिर भी धर्मानुराग, बस यही है। वो याद कर लेना आप, मानतुंग आचार्य ने जो भक्तामर स्तोत्र में कहा
प्रीत्यात्म वीर्यम अविचार्यम रगीम रगेंद्रम नाभ्येति किम निज शिशो। भले ही शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी क्या अपने बेटे के अनुराग के कारण वो शेर से नहीं लड़ती? लड़ती है। बस ऐसे ही जिस प्रकार से उस तिर्यंश को अपने बच्चे से प्रेम हो सकता है, जिसे हम राग कहेंगे, वैसे ही मुझे धर्म से अनुराग है। इसलिए जितना मुझसे बन पड़ता है वो करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं, जितना मुझे समझ में आ गया है उतना मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ये कहलाता है धर्मानुराग। बाकी मैं ये दावा ठोक के नहीं कह सकता कि मुझे सब आता है या मुझे सब कुछ आ गया है। आगे बढ़ते हैं। अतः मैं शक्तिहीन हूं, फिर भी धर्मानुराग के वश होकर टीका करने का विचार किया है। उसमें जहां कहीं भूल हो जाए, अन्यथा अर्थ हो जाए, वहां मेरे ऊपर क्षमा करके उस अन्यथा अर्थ को दूर करके यथार्थ अर्थ लिखना। इस प्रकार विनती करके जो भूल होगी उसके शुद्ध होने का उपाय किया है। अब ऐसा कोई सोच के बैठ जाएगा, अच्छा टोडरमल जी ने तो यहाँ पहले ही कह दिया कि उनसे गलती हो जाएगी, तो चलो अपन मोक्षमा प्रकाशक में गलतियाँ निकालते हैं, चलो सम्यक ज्ञान चंद्रिका पीठिका में गलती निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसे गलती निकालने बैठेंगे तो ऐसे तो हर आचार्य, जैसे मैंने कुंद आचार्य का भी आपको बताया था, जदि दायज पमाणम चुक्केज छलमना, तो फिर हम उनकी भी गलती स्टार्ट कर देते हैं। समय सार में भी गलती रह गई होगी, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, यह हमें लघुता के अर्थ में समझना चाहिए। हालांकि अभी मैंने भले ही कुंद आचार्य ने ये कहा कि यदि मैं चूक जाऊं, लेकिन 2000 वर्षों के ये जो इतना टाइम पीरियड हो चुका है ना, उसके लिखने के बावजूद भी अभी भी ऐसा कोई दावा ठोक के नहीं कह रहा कि देखो ये कुंद आचार्य की गलती हो गई। कदाचित कोई कहे तो उसे शर्म आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। नहीं, मैंने कहा देखिए, आपने टीका करने का विचार किया, यह तो अच्छा किया। एटलीस्ट अब उसे ये तो फील होने लग गया कि हाँ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, अच्छा किया। अब अनुमोदना शुरू हो गई। आप देख पा रहे हो कैसे लोगों की साइकोलॉजी बदलती है। लोक में ही एक ऐसा थॉट कहा जाता है कि आप अगर कुछ करते हो ना, तो सबसे पहले तो आपका विरोध किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कुछ भी करोगे, कुछ भी अच्छा करोगे, कुछ भी इनोवेटिव करोगे, क्रिएटिव करोगे, हटके करोगे, अथवा जो भी करोगे, तो सबसे पहले तो उसका विरोध किया जाता है। फिर कुछ कहा, पुस्तक कहाँ है, ध्यान दो उस पे, हाथ में पकड़ो। चलो, क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो सबसे पहले तो आपका विरोध होगा, वे आपके खिलाफ होंगे। फिर धीरे धीरे आप अगर नहीं टिकोगे ना, अगर आप अपने पद से च्युत नहीं होगे ना, अगर आप अच्युत रहोगे ना अपने पद पे, तो फिर धीरे धीरे वही लोग जो आपका विरोध कर रहे थे या जो आपके खिलाफ थे, वो एट लास्ट धीरे धीरे आपके साथ में हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए ना प्रश्नकर्ता का क्या हाल है। शुरुआत में तो उसने जैसे चाहा वैसे विरोध करने का पूरा प्रयास किया, जैसे डराकर, धमकाकर, सिखाकर, भलाई चाहकर, सब तरीके से उसने चाहा कि टीका नहीं लिख पाए। लेकिन जब एट लास्ट टोडरमल जी दृढ़ संकल्प होकर, उन धर्मानुराग के वश होकर टीका लिखने का उन्होंने पूरा तैयार हो ही गए, तो एट लास्ट वो क्या किया, आपने जो टीका करने का विचार किया यह तो अच्छा किया। ऐसा ही होता है, जब आप धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे ना, मैंने थोड़ा बहुत अनुभवी हो जाएंगे, तब आप खुद ये फील करेंगे कि जो व्यक्ति, आप देखो ना सत्य की खोज में भी ऐसे इसी प्रकार का वर्णन है, जो लोग पहले विरोध कर रहे थे बाद में वही क्या हो जाते हैं। आप देखना समाज में भी, आप भी जिस समाज के हो, अगर आप मुमुक्षु समाज के हो या किसी भी समाज के हो, तो आप भी देखेंगे कि पहले जो व्यक्ति विरोध किया करते थे वे 1-2 बार बैठे, विरोध करने के लिए ही बैठे, कदाचित वे आपके साथ हो गए। तो ऐसा होता रहता है, इसीलिए कभी भी अपने न्याय मार्ग से नहीं हटना चाहिए। देखिए अब प्रश्नकर्ता क्या कह रहे हैं, आपने टीका करने का विचार किया, यह तो अच्छा किया, लेकिन फिर भी मीन मेघ निकालने वाले कुछ लोग, किंतु ऐसे महान ग्रंथ की टीका संस्कृत में ही चाहिए, भाषा में तो उसकी गंभीरता भाषित नहीं होगी। अब उनका पूरा मोटिव ही चेंज कर रहे हो आप। टीका लिखने का मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था, कि संस्कृत के विद्वानों के लिए टीका लिखें, कि नहीं मुझ समान सभी को ज्ञान हो जाए। तो सभी को संस्कृत आती है? अभी कहाँ आती है, तो तब कहाँ से आती होगी? अभी तो फिर भी एजुकेशन इतनी बढ़ गई है ना,
एजुकेशन का लेवल बढ़ गया है ना। कदाचित उस समय जितने संस्कृत के विद्वान नहीं होंगे, आज उससे ज़्यादा संस्कृत के विद्वान कदाचित हो सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ क्या क्या बात की जा रही है कि आप संस्कृत में लिखते हैं, तो भाई साहब हमारा मोटिव ही अलग है। हमें अपने मैंने कुछ टीका लिखने कुछ रिजर्व लोगों के लिए नहीं लिखना है, वो 4-5 लोग ही पढ़ें। कुछ ख्याल में आ रहा है? हमें तो टीका लिखने का मोटिव ही यही था कि वो जन जन तक पहुंच पाए। गौमट सार की लिखी हुई विषय वस्तु, नेमीचंद्र आचार्य की लिखी हुई विषय वस्तु जन जन तक पहुंच पाए, उसके लिए क्या करना होगा? जन जन की भाषा में लिखना होगा। आप हमेशा ध्यान रखिए, हम किसी भी एक लैंग्वेज पर स्टिक नहीं रह सकते। माने हम किसी भी एक लैंग्वेज को पकड़ के नहीं बैठ सकते। कुछ ख्याल में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? टोडरमल जी भी धीरे धीरे देखो आपको वही कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी टोडरमल जी की ही भाषा में पढ़ेंगे। प्रश्न ख्याल में आया? टीका कर रहे हो, अच्छी बात है। अब पॉइंट चेंज हो गया, अब वो मना नहीं कर रहा कि आप मत लिखो, लेकिन अब क्या एक बात क्या जोड़ दी, किस में लिखो? संस्कृत में लिखनी चाहिए थी, क्योंकि संस्कृत में ना गंभीरता होती है। और आप हिंदी विंदी में लिख दोगे तो सबको समझ में आ जाएगी। देश भाषा में उस समय तो ढूंढारी में लिख दोगे तो सबको समझ में आ जाएगी। नहीं, थोड़ी गंभीरता किस में रहेगी? संस्कृत में बोलो। प्रवचन की गंभीरता किस में रहेगी? थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बोलो, सिंसियर होके बोलो, हिलो नहीं डलो नहीं, और शांत होके। हंस गए तो फिर गए, तो देखो। और बिल्कुल क्लिष्ट शब्द बोलो, तो किससे क्या होगा? आपके प्रवचन की गंभीरता। या तो आप गंभीरता मेंटेन कर लो, और या आपको सबको समझा लो। अगर आपको सबको समझाना है तो फिर सभी की भाषा में समझाना होगा। चलिए उत्तर, टोडरमल जी देखिए क्या लिखते हैं। बहुत बहुत सुंदर उत्तर है इसका। नीचे जब आएगा वो सुंदर पंक्ति, वो मैं आप लोग का ध्यान आकर्षित कराऊंगा। अभी स्टार्ट करते हैं, बैठिए। इस ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका तो पूर्व में है ही। क्या कहा टोडरमल जी ने? सबसे पहले सामने वाले ने क्या कहा था? किस में लिखनी चाहिए टीका? संस्कृत में ही। तो हम क्या करें? एडिशन करते जाएं। मैंने ऑलरेडी से संस्कृत में लिखी हुई टीका है ना, क्या नाम है उसका? जीव तत्व प्रदीपिका। देखिए, इस ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका तो पूर्व में है ही, किंतु वहां संस्कृत, गणित और आमनाय, आमनाय का मतलब होता है परंपरा से प्राप्त। हमारे पास जो भी जिनवाणी का ज्ञान है वो क्या है एक्चुअल में? वो परंपरा से प्राप्त है। परंपरा से समझते हैं कौन सी परंपरा? वो हमारे दादा के दादा के दादा के, ऐसी वाली कोई परंपरा? कौन सी परंपरा है ये? वो केवल ज्ञानी के माध्यम से समोच्चरण से आई, फिर गणधर ने ग्रहण की, फिर धीरे धीरे आती गई, फिर प्रथम श्रुतस्कंद, द्वितीय श्रुतस्कंद, धीरे धीरे ऐसे लिख। ये परंपरा आचार्यों ने आए, उस परंपरा में कई विद्वानों ने उसमें कंट्रीब्यूशन दिया, तो ये परंपरा है, ये आमनाएं हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि संस्कृत में लिखो, लेकिन संस्कृत में ऑलरेडी से जीव तत्व प्रदीपिका नामक टीका है। आगे बढ़ते, किंतु वहां संस्कृत, गणित और आमनाएं आदि के ज्ञान रहित जो मंद बुद्धि हैं उनका प्रवेश नहीं होता। अगर आपको संस्कृति नहीं आती तो आप उसको कैसे समझ पाओगे? यहां काल दोष से, बुद्धि आदि के तुच्छ होने से संस्कृत आदि के ज्ञान रहित जीव बहुत हैं। कहा जाता है ना, टोडरमल जी ने शास्त्रों को भी पढ़ा, आचार्यों को भी पढ़ा और समाज को भी पढ़ा। अब ये समाज को पढ़ा का मतलब है वो देख रहे हैं ना कि समाज की स्थिति क्या है। समाज की तो ये स्थिति है कि मुश्किल से ही पढ़े लिखे होते थे, और उसमें से संस्कृत के ज्ञान मान ले तो कोई दिखाई नहीं देते। देखिए, यहाँ काल दोष से, बुद्धि आदि के तुच्छ होने से संस्कृत आदि के ज्ञान रहित जीव बहुत हैं, ज्ञान रहित जीव बहुत हैं। उन्हीं को इस ग्रंथ के अर्थ का ज्ञान कराने के लिए भाषा टीका करता हूं, उनको उनकी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। आगे बढ़ते हैं। अतः जो जीव, अब देखो ये बहुत सुंदर है, इसे मैं बोलूंगा बैलेंस्ड। मुझे टोडरमल जी से जो इम्प्रेशन पड़ता है या इम्प्रेस्ड होते हैं ना, वो इसी बात का है कि जब भी उनको हम पढ़ते हैं, चाहे हम मोक्षमा प्रकाशक के माध्यम से पढ़ें और चाहे हम इस पीठिका के माध्यम से पढ़ें, आप देखेंगे कि कितना संतुलन है, और ये सिर्फ सियासवाद के समझने के कारण। तो आप टोडरमल जी से पूछिए कि साहब हम संस्कृत में पढ़ें कि हिंदी में पढ़ें,
तो वो रिप्लाई नहीं देंगे कि आप संस्कृत पढ़ो कि हिंदी पढ़ो। आप तो सिंपली एक लॉ बना दोगे, नहीं नहीं या तो संस्कृत पढ़ो या हिंदी पढ़ो। टोडामल जी ऐसा नहीं करते कभी भी। वो कोई एक हार्ड एंड फास्ट और एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं बनाते किसी की। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखो क्या कह रहे हैं, जो जीव संस्कृत आदि सहित विशेष ज्ञानवान है, कैटेगरी नंबर 1, डिवाइड कीजिए लोगों को। डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पहली कैटेगरी किन लोगों की है? जिन्हें संस्कृत आदि का ज्ञान है। संस्कृत आदि में क्या क्या लेंगे हम? गणित और आमनाय, जो ऊपर कहा। तो जिन्हें संस्कृत का, गणित का, आमनाय आदि का ज्ञान है, उनकी हम बनाएंगे कैटेगरी नंबर 1। उनके लिए देखो टोडामल जी क्या कहते हैं, जो जीव संस्कृत आदि सहित विशेष ज्ञानवान हैं, वे मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका से अर्थ धारण करें। उनके लिए मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वे तो मूल से पढ़े तो और अच्छा है। कैटेगरी नंबर 1 के लिए क्या कहा, समझ में आ गया, ख्याल में आ गया? आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी नंबर 2, जो जीव संस्कृत आदि विशेष ज्ञान रहित हैं, वे भाषा टीका से अर्थ ग्रहण करें। ख्याल में आया? कैटेगरी नंबर 2। सभी लोग ध्यान दे रहे हैं? पीछे सागर वाले, क्या नाम, गायक, इधर ध्यान दो। नीचे कहाँ ध्यान दे रहे हो? हाँ, पहली कैटेगरी समझ में आई, याद है? दूसरी कैटेगरी समझ में आई? तो फिर इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान दो। देखो फिर से ध्यान, मैं तुम्हारे लिए दोबारा समझाता हूँ। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो संस्कृत आदि विशेष ज्ञान सहित हैं। तो उनके लिए टोडामल जी ने क्या रिकमेंड किया कि आप तो मूल ग्रंथ पढ़िए और जो संस्कृत टीका है उससे पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, जाइए। दूसरी कैटेगरी किन लोगों की है? जो संस्कृत आदि विशेष ज्ञान रहित हैं। उनके लिए टोडामल जी ने क्या कहा, उन्हें भाषा ग्रंथ, भाषा माने जो देश भाषा, ढूंढारी भाषा में जो टीका लिख रहे हैं, वे इस देश भाषा की टीका जो है उसको पढ़ करके ग्रंथ में कही गई जो विषय वस्तु है उसका ज्ञान करें। ख्याल में आ गया ना? अभी खत्म नहीं हुई। कैटेगरी नंबर 3 कैटेगरी किसकी है? 3 कैटेगरी है मीडियम वाले लोगों की। मीडियम वाले कैसे? देखिए, जो जीव संस्कृत आदि विशेष ज्ञान रहित हैं, वे भाषा टीका से अर्थ ग्रहण करें। सेकंड कैटेगरी होगी। अब 3rd, जो जीव संस्कृत आदि ज्ञान सहित हैं परंतु गणित, आमनाय आदि के ज्ञान के अभाव से मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका में प्रवेश नहीं पा सकते। माने संस्कृत का तो ज्ञान है लेकिन गणित का ज्ञान नहीं है, अथवा जिनामनाएं क्या है, जैन परंपरा क्या है, इसका ज्ञान नहीं है। तो देखिए वे क्या करें, वे इस भाषा टीका से अर्थ को धारण करके मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका में प्रवेश करें। कुछ ख्याल में आया क्या कहा? वे सबसे पहले, देखो आप लोग भी क्या करते हो, सच सच बताओ। आप लोगों ने ईष्टोपदेश पढ़ा, आप लोग और भी संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ पढ़ेंगे, आप रत्नगण श्रावकाचार्य भी पढ़ेंगे। अभी हम और आप क्या करते हैं? भले ही हम संस्कृत में, सच्ची तो यही है, हम संस्कृत में ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, फिर भी अगर आपको कोई भी संस्कृत का छंद दे दिया जाए तो क्या आप उस मूल संस्कृत के उसका अर्थ निकाल लेते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं। तो हम क्या करते हैं चालाकी से, चालाकी तो नहीं कहेंगे, जो भी हमारे को ज्ञान है उस हिसाब से हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले उसका हिंदी पढ़ते हैं। नीचे जो अर्थ दिया होता है, श्लोकार्थ दिया होता है, फिर हम जब उस श्लोकार्थ को पढ़ करके जब संस्कृत का छंद पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि नहीं आ जाता है? बस टोडामल जी कह रहे हैं ऐसे ही करो। जो मीडियम वाले लोग हैं वे क्या करें, वे तो पहले जो देश भाषा में लिख रहा हूं ना मैं टीका, पहले तो उससे अर्थ ग्रहण कर लें, फिर मूल संस्कृत और जो प्राकृत आदि की गाथाएं हैं, मूल ग्रंथ की गाथाएं हैं और संस्कृत आदि की जो टीकाएं हैं, वे बाद में उससे अर्थ ग्रहण करें। तो उससे देश भाषा के माध्यम से ज्ञान भी हो जाएगा और मूल वस्तु का भी ज्ञान हो जाएगा। ऐसा है, ख्याल में आ गया होगा ना? 3 कैटेगरी के क्या क्या रिकमेंड किया वो समझ में आया? कितने लोग बता सकते हैं? चलिए, इसका मतलब आ गया आप सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वे इस भाषा टीका से अर्थ को धारण करके मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका में प्रवेश करें। देखो हमेशा ध्यान रखो, कभी टोडामल जी ये नहीं कहा कि मूल को छोड़ दो, अब मैंने लिख दिया तो वही बहुत है। इसलिए हमेशा मूल को पढ़ना। भले ही आप हिंदी पढ़ लेते हो ना, तो कभी भी, ये मैं दादा के साथ रहता हूँ ना तो ये सीखा मैंने, भले ही आप हिंदी में पढ़ लेते हो या मैं कई बार उन्हें दादा को छंद का अर्थ बता देता हूँ, मूल में क्या है, दादा हमेशा कहते हैं मूल में क्या है, मूल में चेक करो, संस्कृत से पढ़ो, मूल टीका से मिलान करो, मूल गाथा से मिलान करो। तो ये हमेशा ध्यान रखिए। भले ही हम हिंदी से पढ़ेंगे, फिर हम बाद में किससे मिलान करेंगे?
मूल से मिलान करेंगे। टोडामल जी भी ये नहीं कह रहे कि तुम तो बस मेरी पढ़ लेना, मूल वूल तो छोड़ दो, मैंने सब कर लिया, सब समाहित कर लिया है, वो मूल में जो लिखा ना वो भी आ गया है, ऐसा नहीं। पहले इसको पढ़ लेना और मूल भी पढ़ना। देखिए, संस्कृत टीका में प्रवेश करें तथा जो भाषा टीका से मूल ग्रंथ व संस्कृत टीका से अधिक अर्थ हो सके उसको जानने का अन्य उपाय बने वह करें। इस प्रकार से टोडामल जी ने जिसका जैसी जो कैटेगरी हो, जिसका जैसा ज्ञान हो, जिसकी जैसी अवस्था हो, उसके लिए वैसा उन्होंने रिकमेंड किया। समझ में आ गया होगा ना, सुंदर उत्तर मिल गया ना। अभी वो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, बाद में पूछ लेना। देखिए प्रश्न नंबर 10, संस्कृत ज्ञान वालों को भाषा अभ्यास में अधिकार नहीं है। अब देखो इसकी लैंग्वेज समझने का प्रयास करो। अधिकार नहीं है मतलब क्या? देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, हम संस्कृत के विद्वान और हम भाषा का अध्ययन करें। हालांकि आपने तो ऐसा नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने सचमुच, माने हम संस्कृत उसमें पढ़े थे ना गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ तो सब संस्कृत के ही, माने बहुत ज़्यादा संस्कृत के विद्वान से ही मिलना हुआ। तो संस्कृत के विद्वान हिंदी से पढ़ करके मूल वस्तु में मिलान करने में अपनी इंसल्ट समझते हैं। इंसल्ट समझने का मतलब, संस्कृत के विद्वान हो के तुम हिंदी पढ़ते हो, संस्कृत का विद्वान हो के तुम्हें हिंदी की नीचे की जरूरत पड़, नहीं नहीं, संस्कृत वालों को तो भाषा का अभ्यास में अधिकार नहीं। ये देखो वही प्रश्न है, संस्कृत ज्ञान वालों को भाषा अभ्यास में अधिकार नहीं है, माने दे डू नॉट हैव राइट। अधिकार समझ में आ रहा है? वो अधिकार माने वो राइट, उन्हें तो नहीं पढ़, संस्कृत वालों को तो भाषा में नहीं पढ़ना चाहिए। संस्कृत के विद्वान हो के वो ढूंढारी पढ़े, नहीं नहीं, उन्हें तो अधिकार नहीं है। क्यों साहब? जेल हो जाएगी, पाप लग जाएगा। अगर कोई हिंदी का विद्वान, अगर हिंदी को जानने वाला अगर इंग्लिश पढ़ लेगा तो पाप हो जाएगा, प्राकृत पढ़ लेगा तो पाप हो जाएगा। हिंदी मैंने ऐसे कि क्या है, हम लैंग्वेज पे क्यों अटक जाते हैं? देखिए अब ये है टोडामल जी का बहुत सुंदर उत्तर। क्या कहते हैं देखो टोडामल जी, संस्कृत ज्ञान वालों को भाषा बांचने से तो कोई दोष आते नहीं। समझ में आया क्या उत्तर दिया? अगर संस्कृत का विद्वान हिंदी पढ़ लेगा तो उसे कोई दोष थोड़ी ना लग जाएगा, अतिचार थोड़ी ना हो जाएगा, अनाचार थोड़ी ना हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई पाप थोड़ी ना लगेगा, निगोद का बंद थोड़ी ना होगा, क्या फर्क पड़ता है? अब ये बहुत सुंदर उत्तर, इसे अंडरलाइन कर लेना जैसा, अपना प्रयोजन जैसे सिद्ध हो वैसे ही करना। ये इसे कहा, देखो वो रूल नहीं बना रहे। अगर आप संस्कृत से पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर संस्कृत का ज्ञान वाला अगर हिंदी पढ़ लेगा तो उसे पाप थोड़ी ना लग जाएगा। हिंदी का जानकार इंग्लिश पढ़ लेगा तो कोई मिथ्या दृष्टि थोड़ी ना हो जाएगा। क्यों साहब? नहीं होगा ना। क्यों? इंग्लिश पढ़ लेगा, इंग्लिश में बोल लेगा तो उसे पाप लग जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। तो यहाँ टोडामल जी भी यही कह रहे हैं, अपना प्रयोजन जैसे सिद्ध हो वैसे ही करना। इसे हमेशा ध्यान रखना। ये नहीं आप पकड़े रहो उसी लैंग्वेज को जो बाबा आदम के ज़माने में चलती थी। हालांकि हम उस लैंग्वेज को इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए सीखते हैं ताकि हम जैन शास्त्रों का अभ्यास कर सकें, क्योंकि मूल भाव को समझ सकें, मूल ग्रंथ को पढ़ सकें। लेकिन हम चाहें कि हम संस्कृत में ही प्रवचन दें अपना गंभीरता दिखाने के लिए, तो गए आप। तो क्या करना है? अपना प्रयोजन जैसे सिद्ध हो वैसे करना। अगर पाठशाला में हिंदी समझने वाले बच्चे हो तो किस में पढ़ाना? हिंदी में पढ़ाना। अगर वो इंग्लिश मीडियम वाले हो तो नहीं, वो तो फिरंगियों की है और हम तो स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम तो परतंत्र नहीं होंगे, ये भाषा। अरे कहाँ उलझ गए तुम? अपना प्रयोजन जैसे सिद्ध हो वैसे करना, इसे हमेशा ध्यान रखना। कुछ ख्याल में आ रहा है? हमें जैन धर्म पढ़ाना, हमें लैंग्वेज नहीं पढ़ानी। ना हमें हिंदी से मोह है, ना हमें इंग्लिश से मोह है, ना प्राकृत से, ना संस्कृत से। हमें लैंग्वेज से मोह नहीं है। अपना प्रयोजन जैसे सिद्ध हो वैसे करना। ख्याल में आ रहा है? इसे हमेशा ध्यान रखना। तो अगर आप इंग्लिश सीख लोगे तो आप मिथ्या दृष्टि हो जाओगे, आपने कोई जघन्य पाप कर दिया है, ऐसा नहीं है। टोडामल जी की पंक्ति को ध्यान रखिए, अपना प्रयोजन जैसे सिद्ध हो वैसे करना। देखिए अब देखो टोडामल जी इसको लॉजिकली बताते हैं। कैसे बताते हैं? अब देखो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पूर्व में अर्धमागधी आदि भाषा में महाग्रंथ थे। सर्वप्रथम लिखे गए तो प्राकृत में ग्रंथ लिखे गए। जब जीवों की बुद्धि की मंदता हुई तब संस्कृत आदि भाषा में ग्रंथ बने। समझ में आ रहा है? पहले प्राकृत में लिखे, फिर संस्कृत में लिखे। अब जीवों की बुद्धि की विशेष मंदता हुई, उससे देश भाषा में ग्रंथ करने का विचार
हुआ है। क्यों? आचार्य हमारी किसी एक लैंग्वेज को पकड़ के बैठे, कोई आचार्य नहीं, नहीं साहब प्राकृत में लिखा गया है तो अब प्राकृत में ही लिखना चाहिए, नहीं नहीं संस्कृत में लिख दिया तो अब संस्कृत में ही लिखना चाहिए। प्राकृत में भी लिखा, अपभ्रंश में भी लिखा है ना, संस्कृत में भी लिखा, हिंदी में भी लिखा, अब आगे आने वाले कदाचित इंग्लिश में भी लिखेंगे, लिख रहे हैं और लिखेंगे, क्योंकि ये आप क्या कहें, ये डिमांड है और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इससे आप मुंह नहीं फेर सकते। सो इट्स अ नीड ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन और द फ्यूचर वन। समझ में आ रहा है? देखो, अब जीवों की बुद्धि की विशेष मंदता हुई तो उससे देश भाषा में ग्रंथ करने का विचार हुआ है। संस्कृत आदि ग्रंथ का अर्थ भी भाषा द्वारा ही जीवों को समझाते हैं। हम समझा तो वही रहे हैं ना, यहां भाषा द्वारा ही अर्थ लिखने में आया तो कुछ दोष नहीं है। इस प्रकार विचार कर श्रीमद् गौमट सार द्वितीय नाम पंच संग्रह ग्रंथ की जीव तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका के अनुसार सम्यक ज्ञान चंद्रिका नामक यह देश भाषा में टीका करने का निश्चय किया। अब टॉपिक स्लाइटली चेंज हो रहा है। अभी तक तो ये एक तरीके से भूमिका बनी किस बात की, कि वो लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, संस्कृत में क्यों नहीं लिखा, देश भाषा में क्यों लिखा, क्यों लिख रहे हैं, वो सारी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब यहाँ ध्यान देखें, टॉपिक चेंज हो रहा है। श्री अरहंत देव जिनवाणी निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रसाद से तथा मूल ग्रंथकर्ता श्री नेमीचंद्र आदि आचार्यों के प्रसाद से यह कार्य सिद्ध हो। किसके प्रसाद से? किसके प्रसाद से? अरहंत देव के, जिनवाणी के, निर्ग्रंथ गुरु के और मूल ग्रंथकर्ता और उनकी टीका आदि जितने भी लिखे आचार्यों ने, उन सभी के प्रसाद से। कहाँ मिलता उन सबका प्रसाद? मिलता है क्या? कहीं मिला? आप लोग को सुबह मिलता है क्या? देखा होगा ना, जब आप स्कूल में जाते होंगे तो कोई ना कोई वो छोटा प्रसाद पकड़ा देता होगा, वाइट गोलियां, क्या बोल, खीरदान, जो भी वो होता है ना, मीठा मीठा कुछ ना कुछ आपको वो पकड़ा दिया जाता होगा। तो वैसे ही कुछ प्रसाद मिलता होगा, टोडामल जी को मिला होगा। आप तो परीक्षा में प्रसाद का अर्थ लिखा, वहां भी मंगलाचरण में ऐसा ही लिखा कि श्री अरहंत देव के प्रसाद से, तो वहां उन्होंने आप तो परीक्षा में प्रसाद का अर्थ किया प्रसन्नता से। अब यहाँ इसमें भी थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी हमें कि प्रसाद का अर्थ वहां प्रसन्नता किया, लेकिन अरहंत, जिनवाणी और श्री गुरु की प्रसन्नता का मतलब क्या? उन्होंने खुश होकर, ऐसे कहते हैं भगवान खुश हो गए इसलिए हमें मिल गया, तो भगवान ने खुश हो गए, ऐसा कुछ अर्थ निकालेंगे हम। क्यों? भगवान को खुश करना है कि भगवान खुश हैं? अन्य मतावलंबी तो अपने भगवान को खुश करने में लगे रहते हैं, भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। लेकिन जैन मान्यता अनुसार क्या है? जैन मान्यता अनुसार भगवान को प्रसन्न नहीं किया जाता। बहुत सुंदर वाक्य है, इसे सुनना। जैन मान्यता अनुसार भगवान को प्रसन्न नहीं किया जाता, भगवान से प्रसन्न रहने की सीख ली जाती है। कुछ ख्याल में आ रहा है? हम कैसे प्रसन्न रहें? भगवान तो ऑलरेडी अनंत अव्यवादित सुख के धनी हैं, उन्हें तुम क्या प्रसन्न करोगे? 2-3 चीजें चढ़ाकर, सड़ा सा मुंह लेकर आकर अपना मुंह दिखा के तुम उन्हें प्रसन्न करोगे? कुछ वो छत्र दिखाकर, चमर दिखा के ऐसे भगवान को प्रसन्न करोगे? वे ऑलरेडी अनंत अव्यवादित सुख के धनी हैं, उन्हें तुम्हारी प्रसन्नता की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्नता की आवश्यकता तो तुम्हें है, और किससे सीखो? वो भगवान से सीखो। तो यहाँ ऐसा अर्थ नहीं लेना कि अरहंत भगवान प्रसन्न हो गए तो वो कार्य हो गया, श्री गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो कार्य होगा। यहाँ यही सीख लेना चाहिए कि हम अरहंत से, श्री गुरु से, और जिनवाणी कैसे प्रसन्न होगी? प्रसन्न होने के लिए चेतनता जरूरी है ना। जिनवाणी कैसे प्रसन्न होगी? तो यहाँ यही समझना कि हम जिनवाणी को पढ़कर प्रसन्न रहने की सीख लेंगे। हम अरहंत भगवान ज्ञानानंद कर, आनंद, ज्ञान और आनंद को करने वाले हैं ना, तो हम जिनेंद्र भगवान को देखकर आनंद लेंगे, यही उनका प्रसाद है।
ज्ञान और आनंद को जो देते हैं ना, यही प्रसाद है, यही प्रसन्नता है, यही सारा अर्थ है। और बाकी जो लौकिक में जो दुनिया में प्रसाद का अर्थ जो प्रसाद किया जाता है, वो तो जैन धर्म में अर्थ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा ये बताना था। अब इस शास्त्र के अभ्यास में जीवों को सन्मुख करते हैं। हम लिख तो रहे हैं लेकिन वो कोई पढ़े ही नहीं, तो लोगों को उसकी उपयोगिता भी बता रहे हैं। ये ध्यान दिया जाए, ध्यान दिया जाए। इस थोड़ा टिपिकल है, देखो इसे समझना। एक प्रैक्टिकल आप लेना, मान लो कि मैंने अभी कोई एक रचना लिखी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्रंथ लिख दिया अभी, या कोई एक रचना लिख दी, एक पुस्तक लिख दी। अब मैं आपसे कहूँ कि सुनो शास्त्री प्रथम वर्ष के सभी प्यारे विद्यार्थियों, अभी मैंने ये पुस्तक लिखी, आप पढ़ना। मैं आप सभी लोगों को देता हूँ, इसे जरूर पढ़ना, आपको नया प्रमेय जरूर मिलेगा। तो आप किस अर्थ में लोगे? क्या रिएक्शन हो सकता है? अब सज्जन का अलग हो सकता है, दुर्जन का अलग हो सकता है। सज्जन तो हाथ से नहीं करेंगे लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी विचार हो सकता है, अच्छा खुद का ग्रंथ लिख रहे हैं और अपनी अपनी कृतियां बांटने में लगे हैं, खुद ने लिखी है तो इसलिए प्रेरणा देने में लगे हैं, फ्री में बांट रहे हैं। कितना मोह होता है विद्वानों को, एक कृति का मोह नहीं छोड़ा जाता। ऐसे टोडामल जी के बारे में सोचेंगे आप। टोडामल जी भी तो कह रहे हैं कि अब मैं इस शास्त्र का अभ्यास करने के लिए लोगों को सन्मुख करता हूं। अब आप भी सोचें, हाँ कितने चालाक हैं टोडामल जी, खुद ने जो टीका लिखी अब लोगों से कह रहे पढ़ो, कोई पढ़ेगा नहीं तो कैसे चलेगा। ऐसा अर्थ नहीं लेना। अगर हम किसी को, आप समझिए, अगर टोडामल जी किसी को शास्त्र के अभ्यास करने की प्रेरणा भी दे रहे हैं ना, तो इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने लिखी है, वे इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसका ज्ञान करने से आपका हित होता है। कुछ ख्याल में आ रहा है? जिससे मुझे मेरा हित लगता है ना, कोई अगर मुझे नई बात पता चलती है शास्त्रों के संदर्भ में भी, और मैं ये प्रत्यक्ष दादा को देखता हूं, वे कभी इंतजार नहीं करते कि वो किसे बताएंगे किसे नहीं बताएंगे, उनसे नहीं रोका जाता है। वो जितना हो सकता है सब बताते रहते। वो कहते हैं कि जितनों तक पहुंच पाए उतने तक पहुंच जाए, कम से कम तुम्हें तो पता रहे। ऐसा भी कई ऐसे बोलते हैं। माने ये बात इसलिए नहीं है कि मुझे ये ख्याल में आ गई है मैं बड़ा पंडित हो जाऊंगा, नहीं। अगर मुझे कोई धर्म की बात ख्याल में आई है तो मैं चाहता हूं कि वो तुम भी सीख जाओ, तुम्हें भी वो ख्याल में आ जाए। क्योंकि उस बात को ख्याल करके जितनी निराकुलता और आनंद और उस बात की जितनी उपयोगिता मुझे भाषित हो रही है, या मुझे इससे अपना कल्याण लग रहा है, मैं चाहता हूं तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। बस इतना सा भाव होता है ज्ञानी जीवों के। बाकी ये ऐसे तुच्छ भाव नहीं होते कि हमारे ग्रंथ ज़्यादा से ज़्यादा छप जाएं, लोगों तक पहुंच जाएं और ज़्यादा पढ़ लें तो मैं बड़ा विद्वान हूँ। ऐसा कोई भाव नहीं होता। देखिए, अब इस शास्त्र के अभ्यास में जीवों को सन्मुख करते हैं। कैसे सन्मुख करते हैं? देखिए, हे भव्य जीव, तुम अपने हित की वांछा करते हो तो तुमको जिस प्रकार हित बने उस प्रकार ही इस शास्त्र का अभ्यास करना। माने जैसे बन सके वैसे करना, नो एक्सक्यूजेज। टाइम नहीं है, ये नहीं है, बहुत कठिन है, बन नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, घर में बहुत कलेश है, ये कुछ नहीं चलेगा। हमारी बुद्धि बहुत कम है, हम इनके जैसे होशियार नहीं है, हमारे पहले मार्क्स बहुत कम आए थे, सुनाए करनानियों को बहुत कठिन है, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। जैसे बन सके वैसे, जितना बन सके। देखो आप देख रहे होंगे टोडामल जी ने ये नहीं कहा कि 2 घंटा तो जरूर करना, ये नहीं। आप समझ पा रहे हैं? ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाया, क्योंकि ये सबके लिए नहीं बैठ पाएगा। इसीलिए जैसे बन सके वैसे, और ये सबके लिए अलग अलग है। आपको पता है, मेरा 100% अगर मैं किसी चीज़ के लिए दूंगा तो वो एक अलग है, आपका 100% किसी चीज़ के लिए दोगे ना तो वो अलग है। आप में अगर यहाँ 40 विद्यार्थी हैं और वो किसी काम को करने के लिए अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं, तो सबका सर्वस्व समर्पण अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। और सबका सर्वस्व समर्पण एक जैसा रिजल्ट नहीं देता। इसलिए टोडामल जी कह रहे हैं जैसे बन सके वैसे। कोई पढ़ाने वाला मिले तो पढ़ लेना, नहीं मिले तो खुद से पढ़ लेना, ये है जैसे बने वैसे। ये नहीं कि पढ़ाने वाला मिले तो भी नहीं मैं तो स्वयं से ही पढ़ लूँगा, ऐसे मत चले जाना। और अगर पढ़ाने वाला नहीं मिले, अब मैं किससे पढ़ूँ, अब मैं क्या करूँ, ऐसा भी मत बैठना। जैसे बन सके वैसे, चिट्ठी से बन सके तो चिट्ठी से, कॉल से पूछ के बन सके तो कॉल से, मैंने अभी के ज़माने की बात कर रहा हूँ। जैसे बन सके वैसे। कुछ ख्याल में आ रहा है ना? बहुत अर्थ कर सकते हैं इसका। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो कहाँ से यात्रा शुरू होती है। यात्रा शुरू होती है जो चाहो अपनो कल्याण। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो यात्रा यहीं से शुरू होती है।
आत्मा का हित मोक्ष है। अब क्यों है मोक्ष वो सब समझते हैं। छह डाला कि वो पंक्ति आप सभी को याद ही है, शाश्वत ख्याल में आ गई होगी वो पंक्ति एक बार में ही। आत्म को हित सो सो आकुलता बिन, तो ये निराकुल सुख कहाँ है, तो बस वही है। अब मैं उसे समझाऊंगा नहीं, आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं। तो आत्मा का हित मोक्ष है। मोक्ष बिना अन्य जो है वो कैसा है? पॉइंट नंबर 1 पर संयोग जनित है। पॉइंट नंबर 2 विनाशीक है। पॉइंट नंबर 3 दुखमय है। 3 बातें कही। सांसारिक सुख जो है उसकी 3 बातें बताई। मोक्ष सुख को छोड़कर, अतीन्द्रिय सुख को छोड़कर इंद्रिय सुख कैसा है? पॉइंट नंबर 1 पर संयोग जनित है। विचार करो है कि नहीं? पांचों इंद्रियों के जो भी आनंद हैं वो पर संयोग जनित है कि नहीं? सोचते हो पर संयोग जनित मतलब क्या? पर संयोग जनित का मतलब ही है पराधीनता। बोलो है कि नहीं? लगता है कि नहीं? स्पर्शन इंद्रिय के सुख पर संयोग जनित है कि नहीं? विचार करो। रसना इंद्रिय के, अब इसको बहुत इलेबोरेट किया जा सकता है, इसी पर ही 1 घंटा बोला जा सकता है। मैं तो सिर्फ आपको, मैं चाहता हूं कि आप खुद से सोचें। बोलो रसना इंद्रिय का विषय पर संयोग जनित है कि नहीं? कैसे? सिर्फ वैसे ऐसे कर रहे हो, समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे है पर संयोग रसना इंद्रिय का? अगर आपको रसना इंद्रिय के माध्यम से सुखी होना है, आप घनघोर जंगल में हैं, अब आपको चाय की तलब पड़ रही है, अब आपको रसना इंद्रिय से सुखी होना है। अब घनघोर जंगल में रसना इंद्रिय से सुखी कैसे होंगे? सोचिए। क्या? हाँ बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं? किसका? ग्रीन टी? ठीक है कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड। नॉर्मल चाय नहीं तो हम ग्रीन टी पी लेंगे, दैट ऑल्सो एक्सेप्टेड। लेकिन उसके लिए भी आप जंगल में हैं और आपके पास कुछ है नहीं, कहाँ बनाओगे ग्रीन टी? अब आपको, हाँ अब वो जो करना होगा ना, उसके लिए परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी, ढूंढना होगा, श्रम जाएगा, परिश्रम जाएगा, योग जाएगा, उपयोग जाएगा, तब जाके आपको 1 ग्लास चाय, वो भी नॉर्मल चाय नहीं होगी, कैसी होगी कैसी नहीं होगी वो आप ही खुद अंदाजा लगाओ, वो मिल पाएगी। ये है, इसे हम बोलेंगे पर संयोग जनित होना। अब इसमें सारी चीज लगाएंगे, मिल भी जाएगी ना, फिर नेक्स्ट विनाशिक, कितनी देर के लिए? फिर आधा घंटे में दोबारा, मतलब नॉट आधा घंटा, फिर कोई दूसरी चीज, फिर कोई दूसरी डिमांड। 5 इंद्रियां और 1 मन, 6 लोग अपनी अपनी डिमांड मांग रहे हैं हर समय। स्पर्शन इंद्रिय अलग मान रही है, रसना इंद्रिय अलग मान रही है, मांग रही, मैंने ऐसा कोई मांग नहीं, लेकिन अपना अपना डिमांड है ना, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। घ्राण इंद्रिय कह रहे मजा नहीं आया, थोड़ा स्मेल होनी चाहिए खुशबूदार, बगल से खुशबू ना आए, इधर उधर से इत्र ना महके तो कैसे मजा आएगा? बालों से, इधर से उधर से, यहाँ से निकल जाए तो बगल वालों को पता तो चले। अब जितने भी ये जो इंद्रिय की, अब आप कभी विचार करना तो खुद को सोच के पता चलेगा कि कितने पराधीन हैं। विनाशिक भी हैं। अगर देखो वे संयोग प्राप्त भी हो जाएं, रसना इंद्रिय से, माना कि भोजन करते समय आपको आनंद भी आया, लेकिन वो है कितने समय का? वो टिकता कब तक है? उस इंद्रिय के माध्यम से आने वाला आनंद रहता कब तक है? ये विचार करने वाली बात है, गंभीरता से विचार करने वाली बात है। वरना हास्य में तो हमने बहुत बार इसे पढ़ दिया, कभी विचार करना। मैं चाहता हूँ ऐसे थोड़ा आप एनालाइज करना सीखो, शास्त्रों में जो कहा उसको सीखो। भले ही इंद्रिय सुख नहीं छूटता हो, लेकिन वो दुख का एक प्रकार है। अभी पहले ये तो लगना चाहिए। भोग बाद में छूटते हैं, भोगों में सुख बुद्धि पहले छूटती है। पहले सुख बुद्धि छोड़िए, वो ऐसे ही छूटेगी जब आप धीरे धीरे विचार करेंगे, सोचेंगे, और वो विचार आपका निर्णय में बदलेगा। ऐसे एक एक इंद्रिय के आप विचार करना, कैसे वे पर संयोग जनित हैं। एक स्पर्शन इंद्रिय के सुख के लिए आप क्या क्या नहीं करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी भी आप आशिक को देख सकते हैं,
सिर्फ एक इंद्रिय के सुख के लिए। ऐसे ही रसना इंद्रिय के सुख के लिए लोग क्या क्या नहीं करने के लिए तैयार हो जाते हैं। घ्राण इंद्रिय के सुख के लिए, चक्षु इंद्रिय के सुख के लिए, ऐसे प्रत्येक इंद्रिय और मन के विषयों के लिए ऐसे आप लोग लगा लेना। तो पर संयोग जनित है, फिर प्राप्त हो जाए तो भी कैसा है, विनाशी। आप लोग ईस्टोपदेश में पढ़ चुके हो। धन से आने वाला सुख कैसा है, आरंभ में तो ताप देता है। याद आ गया छंद? याद आ गया छंद? कितने लोगों को छंद याद आ गया? सबको आना चाहिए था ना, अच्छी बात है, इतने लोगों को आगे। ईश्वरोपदेश तो सबको याद करना चाहिए। आरंभे तापकान प्राप्त व तृप्ति प्रतिपादकान अंते सुदस्य जान कामम कामान का। पहले तो प्राप्त नहीं होता तो संताप बना रहता है, प्राप्त हो जाता है तो अतृप्ति बनी रहती है, और अंत में जब छूटता है तो दुख होता है। ये विनाशिक है। आप बहुत जिंदगी, माने आप जिंदगी के गोल्डन ईयर्स को लगाकर आप भोग सामग्री इकट्ठी कर भी लोगे, लेकिन पता क्या चलता है कि वो छूटना है सब। ये विनाशिक है। आगे बढ़ना और दुखमय है। अब दुखमय है ये खोजना पड़ेगा। अब आप लोग इसके लिए ना प्रवचन सार का सुखाधिकार पढ़ लेना, बहुत अच्छा विषय है। आगे बढ़ते हैं। चलो साहब, ये तो आपने बता दिया, नेगेटिव नेगेटिव कथन कर दिया कि संसार में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो है कहाँ सुख? तो सुनिए, और मोक्ष ही निज स्वभाव है। संसारिक सुख कैसा है? पर संयोग। अब उसी एग्जाम्पल पे लगाओ। अगर ये दादा कई बार एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपको जंगल में एक कप चाय भी चाहिए हो तो बहुत पराधीनता है, और वहां आपको कैसे मिलेगी ये भगवान ही जाने। लेकिन उसी जंगल के बीच अगर आपको अतीन्द्रिय आनंद का वेदन करना हो तो किसकी जरूरत है? अगर आपको मोबाइल से सुख चाहिए, हालांकि हम मोबाइल के बिना सुखी नहीं हो सकते ना, लगता है। अरे मोबाइल बाद में छूटेगा, पहले मोबाइल में सुख बुद्धि छूटना है। कुछ ख्याल में आ रहा है? पहले सुख बुद्धि तो छोड़ो। अब यहां पता है क्या कहा जा रहा है? अगर आपको मोबाइल से सुखी होना है तो उसके लिए उसे चार्ज करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, स्क्रीन गार्ड लगाना पड़ेगा, बैक कवर लगाना पड़ेगा, और आप भी बहुत कुछ समझते हो और जाने क्या क्या करना पड़ेगा। और आत्मा से प्राप्त होने वाले सुख के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? अगर जंगल में हो और आपकी बैटरी खत्म, और वो क्या पावर बैंक होता है वो भी खत्म, सारा खत्म हो गया, और अब तब आपको मोबाइल से सुख चाहिए, तो कितना पराधीन। और तब आपको अतीन्द्रिय आनंद चाहिए हो तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसे ही बोलते हैं पर संयोग जनित। वो जो इंद्रिय सुख है वो ऐसा पर संयोग जनित है। एक्चुअली ना हम इतने अभ्यास हो गए हैं पर संयोग जनित सुख के कि हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि ये पराधीनता है। कभी विचार करना, माने वो मोबाइल से जो सुख वालता है ना, वो हमें इतना एकत्व हो गया है कि हम उससे विभक्त नहीं हो पा रहे हैं। माने उसके बिना सुख हमें लगता नहीं है। और वो जो नौकरी और चाकरी हम कर रहे हैं ना भोगों के सुख के लिए, तो वो हमें दास जैसा नहीं लगता। बड़े पंडित जी की रचना में एक वाक्य आता है, जो भोगों का दास है वो पूरे जगत का दास है। और वो हमें दासत्व तो लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम इतने यूज्ड टू हो गए हैं ना नौकरी करते करते, इसलिए। तो देखो, मोक्ष का सुख है वो निस्वभाव है, अविनाशी है। इंद्रिय सुख कैसा था? विनाशी था। और ये सुख कैसा है? रहिए अनंत काल, और अनंत सुखमय है। इसलिए तुम्हें मोक्ष पद की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए। पॉइंट समझ में आया? शॉर्ट करें, आत्मा का हित मोक्ष है, इसलिए तुम्हें मोक्ष का उपाय करना चाहिए। शिष्य ने कहा ओके डन, मोक्ष का उपाय करेंगे। क्या करें? आगे बढ़ो। मोक्ष के उपाय सीधे सच्चे से हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हैं। पढ़ चुके हैं आप लोग मोक्ष का उपाय। उनकी प्राप्ति जीवादिक का स्वरूप जानने से ही होती है। सब तत्वार सूत्र में लाइन से पढ़ा था। कुछ फ्लैशबैक हो रहा है? ख्याल में आ रहा है ना? पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, फिर पूछा सम्यक दर्शन क्या है, तो तत्वार श्रद्धानम। टोडामल जी भी उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। आपको जीवादिक तत्वों का श्रद्धान करना पड़ेगा सम्यक दर्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो साहब जीवादिक तत्वों का श्रद्धान कैसे होगा? अभी बाद में, पहले देखिए जीवादि तत्वों का श्रद्धान क्या है? सम्यक दर्शन। अब इसे सुनना। बिना जाने श्रद्धान का होना आकाश के फूल के समान है। यद्यपि सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन बिना जाने श्रद्धान नहीं होता। आपको भी किसी चीज पे जब आप बिलीव करते हो ना, नहीं पहले दिखा, हम ऐसे कैसे मान लें? वो दिखा का मतलब ही होता है जानना। जाने बिना श्रद्धान कैसे?
साहब ऐसा ऐसा ऐसा, नहीं नहीं हम ऐसे नहीं मानेंगे, तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम्हें दिखाना पड़ेगा। और जैसे हम जानते हैं तो हमें श्रद्धान भी हो जाता है। कुछ ख्याल में आ रहा है? बिना जाने श्रद्धान होना किसके समान कहा? अब आप लोग न्याय पढ़ते हैं तो आपके लिए तो ये बहुत आसान है। जिस प्रकार आकाश में फूल होता है कि नहीं होता है, आकाश में फूल नहीं होता, वैसे ही बिना जाने श्रद्धान भी नहीं होता। अगर श्रद्धान करना है तो क्या करना पड़ेगा? जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा हम श्रद्धान कर लेंगे, जान तो बाद में लेंगे। कुछ ख्याल में आ रहा है? हम पहले श्रद्धान कर लेते 7 तत्व, नहीं, पहले आपको 7 तत्वों को जानना पड़ेगा। देखिए टोडामल जी यही कह रहे हैं, बिना जाने श्रद्धान का होना आकाश के फूल के समान है, माने नहीं हो सकता। प्रथम जाने फिर वैसी ही प्रतीति करने से श्रद्धान को प्राप्त होता है। इसलिए जीवादिक का जानना श्रद्धान होने से पूर्व ही होता है। समझ रहे हो क्या कहा? 7 तत्वों को कब होगा? 7 तत्वों का श्रद्धान कब होगा? वो अभी मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया की बात चली थी ना, ये सब मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया ही है। वो अनिवार्य भाषण में जो हुआ था, ये है टोडामल जी उस मोक्ष मार्ग की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं। कैसे है उस मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया? आपको जानना पड़ेगा तभी श्रद्धान होगा। अगर जीवादिक 7 तत्वों का श्रद्धान करना है तो जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, वही उनके श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन का कारण रूप जानना। देखिए जल्दी बढ़ते हैं। श्रद्धान होने पर जो जीवादिक का जानना होता है उसी का नाम क्या है? सम्यक ज्ञान है। उसके लिए आपको कुछ अलग से नहीं करना है। श्रद्धान पूर्वक जीवादिक को जानते ही स्वयमेव उदासीन होकर हे का त्याग और उपादेय का ग्रहण करता है, तब क्या होता है? सम्यक चारित्र होता है। तो साहब हम व्रत कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो सम्यक चारित्र नहीं होगा। तो देखिए क्या कहा टोडामल जी ने, अज्ञान पूर्वक क्रिया कांड से सम्यक चारित्र नहीं होता। और आप लोगों को ध्यान होगा तत्वार सूत्र में पहले क्लियर कर दिया था, सम्यक शब्द आदि दीपक था जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों के साथ लगाना था। और वहाँ ये क्लियर किया था कि चारित्र के साथ सम्यक शब्द का प्रयोग क्यों किया। तो वहाँ ये कहा था आपको अज्ञान पूर्वक आचरण की निवृत्ति के लिए। माने आप अज्ञान दशा में कुछ भी आचरण करते रहो और उसे सम्यक चारित्र की सील लगवाना चाहो, दैट कांट बी पॉसिबल। सम्यक चारित्र की सील तो तभी लग सकती है जब वो दर्शन और ज्ञान पूर्वक हो। देखिए आगे बढ़ते हैं, इस विषय को खत्म करते हैं। इस प्रकार जीवादिक को जानने से ही सम्यक दर्शन आदि मोक्ष के उपाय की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। इस शास्त्र के, अब देखो ये तो पूरी प्रक्रिया हुई, हमें बताना क्या था? मेन गोल क्या है अभी इस प्रकरण का? शास्त्र अभ्यास के सन्मुख अभी वो बात नहीं आई, अब आएगी वो बात। देखो टोडामल जी ने किससे लिंक किया इसको? इस आत्मागहित मोक्ष है, मोक्ष का उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन है, वो कैसे होती है? बिना जाने नहीं हो सकती। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ध्यान दो, ये पॉइंट्स रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जानना पड़ेगा। जानोगे कैसे? बोलो जीवादिक को जानोगे कैसे? मैं ध्यान में बैठता हूं फिर जानूंगा, तो गए। जानना तो आगम के अभ्यास से ही पड़ेगा ना, तो शास्त्र अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए वो पूरी गाड़ी घूम करके कहाँ आ गई? शास्त्र अभ्यास के आ गई। ये पूरा इतनी बड़ी जो रामायण जो गाई ना, वो किस लिए कही कि अब तुम्हें अगर वो सम्यक दर्शन चाहिए तो उसके लिए जीवादिक का श्रद्धान होना जरूरी है, और श्रद्धान से पहले ज्ञान होना जरूरी है, और ज्ञान के लिए शास्त्र अभ्यास जरूरी है। देखो पढ़ के समाप्त करेंगे। इस प्रकार जीवादिक को जानने से ही सम्यक दर्शन आदि मोक्ष के उपाय की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। इस शास्त्र के अभ्यास से जीवादिक का जानना यथार्थ होता है। जो संसार है वह क्या है? जीव और कर्म का संबंध रूप है, तथा विशेष जानने से ही इस संबंध का अभाव होता है। वही क्या है? मोक्ष है। इसलिए इस शास्त्र में जीव और कर्म का ही विशेष निरूपण है। देखो संसार किसका नाम है? जीव और कर्म के सहित होना। मोक्ष किसका नाम है? जीव और कर्म का अलग अलग हो जाना। इस शास्त्र में क्या है? जीव कांड और गौमट सार। गौमट सार जीव कांड और गौमट सार तुम्हारे मतलब की ही बात है। समझ में आ रहा है? इसलिए इस शास्त्र में जीव और कर्म का ही विशेष निरूपण है, अथवा जीवादिक षट द्रव्य सप्त तत्वादिक का ही इसमें यथार्थ निरूपण है। अतः इस शास्त्र का अभ्यास अवश्य करना। अब इस प्रकार हमारी यहाँ पर चर्चा हुई। अब लोग इसके भी विपरीत जो विचार करते हैं वो क्या क्या विचार हो सकते हैं और टोडामल जी कैसे उसका निराकरण करते हैं, ये अपन कल पढ़ेंगे।